नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम किसी एक और नए चार्ट पे डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश यही है आप लोग मेरी वीडियोस देख के और लाल किताब सीख सकें। लाल किताब में कुंडली, अगर आपको रूल्स की पकड़ है, रूल्स आप जानते हैं, तो इजीली आप कुंडली देख सकते हैं क्योंकि लाल किताब टोटली रूल्स बेस्ड है। तो आज हम लेंगे चार्ट नरेंद्र मोदी जी का और किस तरह से हमें चार्ट देखना है और इस साल इलेक्शन में उनकी जीत होगी या नहीं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। लाल किताब से भी देखेंगे, ट्रांजिट भी लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये मोदी जी का चार्ट है, नरेंद्र मोदी जी का। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। टाइम है 11 AM और वडोदरा का जन्म है। वादनगर का जन्म है, गुजरात का। तो लगन में ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है, मून मार्स का कॉम्बिनेशन है। और देखिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट हम लोग लाल किताब से ही बात करेंगे। तो लाल किताब में हम काल पुरुष की ही कुंडली देखते हैं। तो मैं आपको लाल किताब का ही चार्ट लगा के फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लाल किताब में हम जो है काल पुरुष की कुंडली लेंगे। स्कॉर्पियो असेंडेंट पे हम बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देंगे कि इनका चंद्रमा नीच का है तो ये इस तरह के होंगे। हम लोग इस पे बिल्कुल नहीं है। इसमें मून मार्स का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है, मेष राशि में ही समझिए ये है। तो इस तरह से हम चार्ट को देखेंगे। जो मेष लगन की कुंडली बना के ही हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो मून मार्स का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट हाउस में मून अच्छा है और मार्स मंगल का पक्का घर है। तो ये लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। मार्स जो अगर लगन में है, थोड़े गुस्सा तो इनके अंदर होता है। जो मंगल को चीता बोला गया है ना। तो चीता मतलब ऐसे लोग क्विक एक्शन लेते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। मार्स लगन में है तो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरे को, मून मार्स दोनों मिल जाते हैं ना, दूसरे की परेशानी को अपना समझते हैं और किसी भी तरह उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मून लगन में है, धन की कभी कमी नहीं रहती है। जब तक इनकी मदर जिंदा है तब तक उनका आशीर्वाद लेते रहें तो डे बाय डे इनकी ग्रोथ होती रहेगी। और ये चीज हमें भी पता है कि मोदी जी अपनी मदर से कितने अटैच थे, उनका आशीर्वाद लेते रहते थे। तो मतलब मून मार्स का कॉम्बिनेशन कभी खराबी नहीं देगा। देखिए, अगर मंगल, वैसे अगर हम ये बोले कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है, मंगल नीच का है, लेकिन जब अगर चंद्रमा मंगल के संग आ जाता है ना, तो नीचता भंग कर देता है। भले ही ये कॉम्बिनेशन फोर्थ या एट्थ में होता और मून साथ में आ जाए ना, तो इतना खराबी नहीं देगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे इनकी डे बाय डे ग्रोथ बढ़ती जाती है। तो मतलब ये लोग है ना, क्विक डिसीजन, जैसे मैंने बोला, इस तरह के होते हैं। सेकंड हाउस खाली है, थर्ड खाली, फोर्थ में जुपिटर है। उनका रेट्रो जुपिटर है, लेकिन इसमें नेटल चार्ट में ये लाल किताब में ना हम रेट्रो कंसीडर करते ना कंबर्स कंसीडर करते, हम जुपिटर ही यहाँ पे प्लेस मानेंगे। तो जुपिटर फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। इनको ये फोर्थ हाउस का जुपिटर, इनका ये बोल सकते हैं कि इनको हमेशा जब भी ये परेशानी में होंगे, कोई ना कोई दैवीय सहायता मिलती है। इंट्यूशंस बहुत अच्छे आते हैं। जुपिटर थोड़ा वीक भी है, मतलब हम ये भी कहेंगे जुपिटर वीक है। जुपिटर के हम हाउसेस कंसीडर करते हैं, 2, 5, 9, 11, 12। तो दूसरे में राहु है और इधर 11th में मरकरी है। तो जुपिटर थोड़ा सा वीक है। तो पिता की का मतलब हम ये जुपिटर से एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं। तो पिता की कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली, लेकिन वैसे जुपिटर फोर्थ हाउस का बहुत, ये लोगों को इंट्यूशन जो आती है वो कुछ ठीक होती है। और अगर ये स्पिरिचुअल है ये पर्सन, तो डे बाय डे ये ग्रोथ करते जाएंगे।
तो इनका हमें पता ही है कि सुबह 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ वाले हैं। कितना देश का विकास किया है, जितने भी धर्म स्थान बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर कितना ज्यादा इन्होंने काम कराया है। तो जुपिटर इनका हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छा है। राहु 5th हाउस में अच्छा नहीं बताया गया है। पिता के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने लिए राहु 5th हाउस का अच्छा नहीं है। तो ज्यादातर घर में दो शादियों का योग या खुद की मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ये इंडिकेट करता है। वो हमें पता ही है कि इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं रही। अब यहाँ से हम देखेंगे राहु 10th हाउस में वीनस है, उसको हिट कर रहा है। 10 और 5 की इसमें हिट मानी जाती है। अगर हम 8वीं टक्कर भी बोले तो ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम रही इनकी मैरिड लाइफ में। अब और अब 5th हाउस का राहु होता है तो चाइल्ड बर्थ में भी इश्यू, तो मैरिड लाइफ ही नहीं ठीक रही तो चाइल्ड की हम बात नहीं करेंगे। तो 10th हाउस में वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा माना जाता है। वीनस सैटर्न जो है उच्च का केतु बनाते हैं, और जिसे हम ऐश का मालिक भी बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। केतु जो है जो बृहस्पति का चेला है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमें पता ही है कि योग साधना इसमें उसमें रहते हैं, लीन रहते हैं। और जुपिटर जब भी इसको देखेगा, सैटर्न को देखेगा, डे बाय डे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो 11th हाउस में जो है सन केतु है। सन केतु जो है वैदिक में हम कहते हैं ध्वजा कीर्ति योग, लेकिन इसमें हम ग्रहण अर्ध ग्रहण ही मानेंगे अगर सूर्य के संग राहु या केतु होता है। तो इनके कंट्रोवर्सीज काफी रहती हैं गवर्नमेंट से, लेकिन 45 के बाद इन्हें कोई नहीं रोक सकता और ये नेम फेम इनको मिलना शुरू हो जाता है। तो 45 के बाद ही ये गवर्नमेंट जो गुजरात में इनको चीफ मिनिस्टर बने। और फिर उसके बाद तो हमें पता ही है। तो 45 के बाद ही इनकी मेन ग्रोथ शुरू हुई जब सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन टूटा। अब मरकरी इनका 11th में है, तो मरकरी 11th के केस में ये 34 के बाद आपको लाइफ में कुछ कराता है, नहीं तो प्रॉब्लम ही कहते हैं घूमता ही रहता है ऐसा पर्सन, प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो 34 के बाद इन्हें समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए, और 45 के बाद ही इनको इनकी लाइफ में ग्रोथ मिलती चली गई, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस तरह से हमें चार्ट देखना होता है। अब जुपिटर थोड़ा सा वीक है, तो वीक मतलब इन्होंने उपाय भी किए होंगे और इतनी स्पिरिचुअलिटी है इनमें, और ये इतना नेक काम कर रहे हैं समाज का। तो सारे मंदिरों का जो विकास किया है कोई नहीं इतना कर सकता, वो सब इन्होंने किया है। तो देखिए 10 साल से ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप ये देख सकते हैं जब इनकी जुपिटर का टाइम आया ना, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है एस्ट्रोलजर डेस्क। इसमें इजीली जैसे 1952 में दशा निकालने का तरीका बताया है। इस ज्यादातर सॉफ्टवेयर में दशा ठीक से नहीं होती है, शनि से ही दशा निकाल देते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करके इस सॉफ्टवेयर में बताई गई है। तो आप 2014 से ही इन्हें जो इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो जो जुपिटर का टाइम देखिए जब आया, जुपिटर इनका बहुत अच्छा है। जैसे ही जुपिटर का टाइम आया है ना, इनको ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई। जो सन के टाइम में, जुपिटर के टाइम में 2014 से 18 मतलब 19 तक रहे। फिर सन सूर्य के टाइम में ही फिर दूसरा इलेक्शन हुआ। तो ये आप ये देख सकते हैं जुपिटर के टाइम से ही इनको ग्रोथ मिली। आप 4th हाउस का जुपिटर है, ये ग्रोथ देगा ही जैसे जैसे एज बढ़ेगी। और अगर हम बड़ों की सम्मान करते हैं, वो सब करते हैं, तो जुपिटर आपका अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो आप ये देख सकते हैं इनका बुध का भेद जो है मरकरी ही है। धोखे का ग्रह इनका मंगल है, वो हर साल धोखे का ग्रह चेंज होता है, और किस्मत का ग्रह जो है जुपिटर है। तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जुपिटर को काउंसलर भी बोला गया है। काउंसलिंग अगर जुपिटर अच्छा है तो हम ये भी बोल सकते हैं आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो ये इनकी स्पीच ऐसी होती है जो सबको इम्प्रेस कर लेती है। और सन जो आप देखिए ताकत का पैमाना भी सन है।
तो ये इसी गवर्नमेंट उसमें है, तो इस सन इन सब चीजें ठीक वर्क कर रही है। जुपिटर ही का ही इनका ऋण हम कह सकते हैं, जो जो छोटा ऋण है जुपिटर का ही है। तो ये इस सॉफ्टवेयर में सभी चीजें दे रखी हैं। तो अब बात करेंगे इस साल की। इस साल में जो इनकी दशा जो है वीनस की चल रही है, और नॉर्मल दशा की बात करें तो शनि में बुध की चल रही है। तो और हम अब गोचर पे भी चलिए पहले वर्षफल पे बात कर लेते हैं। तो वर्षफल में मून मार्स फोर्थ हाउस में आए हुए हैं, और फोर्थ हाउस का जुपिटर एट्थ में आया है, और टेंथ हाउस का प्लेनेट टेंथ में ही रिपीट करा है। जब भी टेंथ का टेंथ में रिपीट करेगा बहुत अच्छा रिजल्ट ये देके जाता है। पद प्राप्ति का है, तो मतलब इनको अपने प्रोफेशन में इनको ग्रोथ मिलती है। राहु भले ही सिक्स में है, तो सिक्स का राहु भी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब सामने वाले को ग्रोथ देके ही जाता है, अपने उच्च स्थान पे है। तो इस साल का भी इनका वर्षफल बहुत अच्छा है। अगर हम गोचर की अगर बात करें, गोचर हम देख सकते हैं। तो जुपिटर पर शनि का गोचर चल रहा है, आमने सामने शनि है, शनि का गोचर चल रहा है। और राहु केतु पे ही राहु केतु का गोचर चल रहा है। तो राहु केतु पे जब भी राहु केतु, तो न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग में राहु क्या है, अड़चनों का कारक है, अड़चन तो पैदा करता है, लेकिन ऐसा आदमी अपनी सारी अड़चनों दूर करता हुआ आगे आगे बढ़ता जाता है। और मई में यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट सेवेंथ में आ जाएगा, तो निश्चित ही इन्हें सफलता मिलेगी, और इस साल भी ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इजीली हम देख सकते हैं गोचर का ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करेगा तो मून एंड मार्स उसके फ्रेंड जो है जुपिटर को एस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ही इस टाइम सूर्य का गोचर चल रहा है फिफ्थ में। तो आप इजीली देख सकते हैं कि चार्ट में कितने अच्छे योग बने हुए हैं। इस तरह से लाल किताब से हम इजीली चार्ट देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाल किताब मेनली मैं बार बार बोलती हूँ रूल्स बेस्ड है, रूल्स पे काम करना होता है। तो बढ़िया है, मतलब आप पढ़ते रहिए लाल किताब।